शहराम फौरन अपनी वालिदा को साथ लेकर फरियाल के घर पहुंच जाएगा। वहां पहुंचते ही शहराम की वालिदा निहायत इज्जत और मोहब्बत से समीन के सामने फरियाल का रिश्ता मांगेंगी। ये लम्हा सबके लिए इंतहाई जज्बाती होगा। फिर समीन फरियाल की तरफ देखकर नरमी से पूछेंगी कि क्या वो शहराम के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। फरियाल चंद लम्हे खामोश रहेगी, फिर धीरे से रजामंदी जाहिर कर देगी। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और उसी वक्त शहराम की वालिदा दोनों की शादी की तारीख भी तय कर देंगी। इसके बाद शहराम मोहब्बत भरे अंदाज में फरियाल को एक खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाएगा और उसे शादी की शॉपिंग करवाने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाएगा। मगर किस्मत एक बार फिर नई आजमाइश लेकर आने वाली होगी। शॉपिंग मॉल में अचानक जीनिया की नज़र शहराम और फरियाल पर पड़ जाएगी। वो गुस्से से शहराम से पूछेगी कि वो फरियाल के साथ क्या कर रहा है। इससे पहले कि शहराम कुछ कहे, फरियाल खुद एतमाद अंदाज में जीनिया को बता देगी कि उसकी और शहराम की शादी होने वाली है। ये सुनते ही जीनिया के चेहरे पर नफरत और गुस्सा वाज़े नजर आने लगेगा। वो फौरन अपने आदमियों को खुफिया तौर पर हुक्म देगी कि फरियाल को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर यह होगा कि जीनिया का एक आदमी खामोशी से शहराम और फरियाल का पीछा करना शुरू कर देगा। बाद में जब शहराम फरियाल को समीन के घर छोड़ने पहुंचेगा तो वहां पहले से ज़रार और महक मौजूद होंगे। दोनों फरियाल को उसकी शादी तय होने की मुबारकबाद देंगे और घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। मगर इसी दौरान जीनिया और सीरत भी वहां पहुंच जाएंगी। सीरत जज्बाती अंदाज में ज़रार से कहेगी कि वो वापस घर आ जाए, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगी। उधर महक अचानक ज़रार को खुशखबरी देगी कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही ज़रार खुशी से बेकाबू हो जाएगा और फौरन महक को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला करेगा। शहराम भी उनके साथ अस्पताल चला जाएगा। लेकिन इसी दौरान जीनिया का आदमी मौका का फायदा उठाकर समीन के घर पहुंच जाएगा और फरियाल को अगवा करके ले जाएगा। कुछ देर बाद जब सबको फरियाल के गायब होने का पता चलेगा तो घर में कहराम मच जाएगा। समीन फौरन शहराम को कॉल करके बताएंगी कि कुछ लोग फरियाल को अगवा करके ले गए हैं। ये खबर सुनते ही शहराम के होश उड़ जाएंगे और वो फौरन फरियाल को ढूंढने निकल पड़ेगा। इसी दौरान डॉक्टर अस्पताल के कमरे से बाहर आकर ज़रार को खुशखबरी देगा कि महक ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर सब खुश हो जाएंगे, मगर खुशी का ये लम्हा ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, क्योंकि अचानक ज़रार के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से वीडियो आएगी। वीडियो में जीनिया फरियाल को जान से मारने की धमकियां दे रही होगी। ये मंजर देखते ही शहराम फौरन पुलिस के पास जाएगा और जीनिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाएगा। कुछ ही देर बाद लोकेशन सीरत के घर की निकल आएगी। फिर यह होगा कि शहराम पुलिस को साथ लेकर फौरन वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल होगा, जीनिया गुस्से में फरियाल पर गोली चला देगी, मगर ऐन उसी लम्हे शहराम फरियाल के सामने आ जाएगा और गोली उसके बाजू में लग जाएगी। शदीद जख्मी होकर वो जमीन पर गिर पड़ेगा। ये मंजर देखते ही पुलिस फौरन जीनिया को गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी तरफ ये सब देखकर सीरत शदीद सदमे का शिकार हो जाएगी और उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। इधर फरियाल और समीन मिलकर फौरन शहराम को अस्पताल ले जाएंगी, जहां डॉक्टर फौरी ऑपरेशन करके उसके बाजू से गोली निकाल देंगे। कुछ देर बाद शहराम के वालिदैन भी अस्पताल पहुंच जाएंगे और डॉक्टर उन्हें बताएगा कि शहराम अब खतरे से बाहर है। ये खबर सुनकर सब सुकून का सांस लेंगे। फिर सब लोग शहराम के कमरे में जाएंगे, जहां कुछ ही लम्हों बाद शहराम को होश आ जाएगा। होश में आते ही वो अपने वालिदैन से कहेगा कि वो आज ही उसका और फरियाल का निकाह करवा दें। ये सुनते ही शहराम के वालिद फौरन समीन को अस्पताल बुला लेंगे। फिर फरियाल और शहराम सादगी मगर मोहब्बत भरे अंदाज में निकाह के लिए तैयार होंगे। इसी दौरान ज़रार मौलवी साहब को लेकर वहां पहुंच जाएगा और फिर अस्पताल के उसी कमरे में शहराम और फरियाल का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। यूं बेशुमार साजिशों, आजमाइशों और मुश्किलात के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। अब देखने ये होगा कि क्या जीनिया अपनी गिरफ्तारी के बाद भी कोई नई चाल चलेगी या फिर शहराम और फरियाल की जिंदगी में आखिरकार सुकून और खुशियां आ जाएंगी।